student. Today I am going to teach chapter 4 physics, wind, storms and cyclones. क्या आज हम लोग स्टडी करेंगे विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन के बारे में कि विंड क्या है, साइक्लोन क्या है और स्टॉर्म्स क्या है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेचर ने हमें सर्वाइव करने के लिए, अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जिसके द्वारा, नेचर के द्वारा हमें क्लीन एयर, जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं, क्लीन वाटर, जिसको हमको पीने के इस्तेमाल करते हैं, फूड है जिससे हम लोग खाते हैं, और रहने के लिए हमें घर का दिया है। इसके अलावा भी कहता है कि नेचर ने, अर्थात हमारी आवश्यकता है कि जितने भी चीज़ें उपलब्ध हैं ये सारे हमें नेचर के द्वारा उपलब्ध होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नेचर कभी कभी बहुत ही विनाशकारी रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण से हमारे जान माल, प्रॉपर्टी, ये सारी की क्षति हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि नेचुरल हैजार्ड्स या नेचुरल डिसास्टर्स कहलाता है। तो नेचुरल हैजार्ड्स क्या है कि एनी फिजिकल फिनोमेना which causes loss and degradation of life and property is called natural hazards, जिसे हम लोग कहते हैं ये प्रकृति के द्वारा है कि जब नेचर ने कहता है कि अपना रूप धारण कर लेती है, जिस कारण से कहता है कि हमें लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत क्षति होती है। तो नेचुरल हैजार्ड्स के अंतर्गत इसी को, नेचुरल हैजार्ड्स को हम लोग नेचुरल कैलेमिटी भी कहते हैं। और ये नेचुरल हैजार्ड्स के रूप में है, जैसे फर्स्ट है अर्थक्वेक के रूप में, दूसरा है फ्लड, तीसरा है ड्रॉट्स, फोर्थ है साइक्लोन्स, 5 है लैंडस्लाइड्स, 6 है फॉरेस्ट फायर्स, थंडर स्टॉर्म्स और लास्ट है टॉर्नेडोज। ये सब सारे कहता है कि प्रकृति के विनाशक रूप हैं, जिसमें कहता है कि हमें बहुत ही क्षति होती है। अर्थक्वेक ये तो हमें देखते भी हैं, ये हमेशा कहता है कि समय समय पर अर्थक्वेक होता रहता है। फ्लड है, एक्सेस कहता है कि जब बारिश हो जाती है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ कहता है धरती कहता है कि फ्लड से कहता है कि छा जाती है, जिसमें कहता है कि बहुत सारी कहता है कि धन संपत्ति या लाइफ भी कहता है कि चली जाती है। ड्रॉप से कुछ एरिया में देखते हैं, एक तरफ कहता है कि जैसे अभी कहता है कि तुम लोग दिख रहा है कि नॉर्थ बिहार है, या कहता है कि असम का है, जो फ्लडेड से कहता है कि परेशान है। ड्रॉप्ड कहता है कि वैसे स्थिति में तो दूसरी एरिया में कहता है कि बिना बारिश ही नहीं होती है, तो बारिश नहीं होती है, अर्थात कहता है कि फसल नहीं हो पाती है, और जिस कारण से लोग, बहुत सारे लोग भूख प्यास से भी मर जाते हैं। नेक्स्ट होती है साइक्लोन। तो साइक्लोन भी क्या है, तो साइक्लोन होता है स्ट्रॉन्ग सर्कुलेटरी विंड्स, कि वह हवा जो कहता है कि मूव करते हुए, लाइट मूव करते हुए ट्रॉपिकल रीजन में कहता है कि चलती है, जिस कारण से कहता है कि इससे कहता है कि हमारे पेड़ पौधे, मकान, बिल्डिंग ये सारे ध्वस्त हो जाते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या है, तो लैंडस्लाइड्स कहता है कि लैंड भी कहता है कि स्लाइड करती है, अपने स्थान से कहता है थोड़ा डिस्प्लेस हो जाती है। इस स्थिति में भी कहता है कि हमें बहुत ही लॉस होती है। फॉरेस्ट फायर्स के अंतर्गत, फॉरेस्ट में कहता है कि देखते हैं जंगल में आग लग गई तो आग लग जाती है, उससे कहता है कि सेल्फ लग गया, उसको कोई लगाता नहीं है, जिसको बुझा, जिससे बहुत सारे कहता है कि फॉरेस्ट से हमारे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, इस सारे के समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट होती है थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म्स क्या है, थंडर स्टॉर्म के अंतर्गत जैसे हेवी रेन, थंडर, लाइटिंग ये सारे होते हैं, जिससे कहता है कि हमें जान माल की भी क्षति भी होती है। टॉर्नेडो, नेक्स्ट पार्ट है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो होती है कि एक बहुत ही तेज ट्विस्टिंग फनल टाइप का कहता है कि विंड उत्पन्न होती है, जिससे कहता है कि उससे कहता है कि मकान, बिल्डिंग ये सारे कहता है कि क्षति होती है। इस प्रकार से कहता है कि हम लोग देखते हैं कि नेचर के द्वारा, ये नेचुरल डिसास्टर जो है, इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी लॉस होती है। नेक्स्ट पार्ट है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है, तो एयर एक्सर्टेड द प्रेशर ऑन इट्स सरफेस, दैट इज नोन एज एयर प्रेशर, कि हवा के द्वारा हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाती है, इसी को हम लोग एयर प्रेशर कहते हैं। जैसे जब हम लोग कभी पानी के अंतर्गत
या नदी में हम लोग तैरते हैं, तो तैरते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन में चलते जाते हैं वैसे वैसे हवा के ऊपर करता है कि हमारे एक प्रेशर बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर लग रही है। तो ये पानी हमारे शरीर पर करता है कि ऊपर की ओर प्रेशर लगाती है। ठीक इसी प्रकार से एयर भी हमारे शरीर के ऊपर भी प्रेशर लगाती है। लेकिन ऐसा है कि एयर प्रेशर हमारे ऊपर लगाती है लेकिन इसका हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। इसका अनुभव कब करते हैं? जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है, उसके हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा हमें आगे जाने से रोक रही है इस प्रकार के। लेकिन हम लोग फीलिंग ऐसे जनरली एनी टाइम करता है कि यार हमारे शरीर के ऊपर प्रेशर लगा रही है, लेकिन हम लोग इसको अनुभव इसलिए नहीं करते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये बैलेंस किए रहती है, कंट्रोल किए रहती है, और जिस कारण से हम लोग फीलिंग नहीं करते। ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। जब बहुत ही हम लोग ग्रेटर अल्टीट्यूड पर चल जाते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो उस स्थिति में वहाँ का प्रेशर बहुत ही कम जाती है। इसीलिए कभी कभी कहता है बहुत अधिक ऊंचाई पर चले जाने के बाद हमारे कहता है कि नाक मुँह से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होती है कि हायर प्लेसेस पर कहता है कि एयर का प्रेशर डिक्रीज कर जाती है और लेकिन हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से तो यह प्रेशर जो लगाती है हर एक सतह पर लगाती है, ऑल डायरेक्शन में लगाती है, अप भी लगाती है, डाउन भी लगाती है, साइडवेज भी लगाती है। इसी के आधार पर कहता है कि दूसरा क्या हम लोग एक्टिविटी करते हैं। जैसे फिगर में जो दे दिया हुआ है ये है रबर शक्कर। तो रबर शक्कर भी कहता है कि एयर प्रेशर पर वर्क करती है। इसे हम लोग क्या करते हैं, किसी स्मूथ सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर, दीवार हो, टेबल हो, किसी भी कहता है कि फ्लैट सरफेस पर इसको हम लोग चिपका देते हैं। तो जब इसको हम लोग कहता है कि उसको फिक्स करते हैं, चिपकाते हैं, तो उसके अंदर की हवा बाहर आउट हो जाती है। इसके अंदर जैसे हैंडल है, रबर शक्कर है, फ्लैट स्मूथ सरफेस है, और नीचे पार्ट जो कहता है कि दिया हुआ है वो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर है। तो ऊपर से कहता है कि जब उसको प्रेस करते हैं तब उसके अंदर की हवा कहता है कि आउट हो जाती है, लेकिन बाहर प्रेशर उस पर लगता रहता है, और जिस कारण से कहता है कि इतना प्रेशर अधिक होती है जब हैंडल को पकड़कर ऊपर की ओर हम लोग उठाते हैं तो उठ नहीं पाता है। इसका अर्थ होती है कि एयर भी कहता है कि उस सरफेस पर प्रेशर लगाती है। नेक्स्ट हम लोग दूसरी एक्टिविटी में पढ़ेंगे। टुडे दिस इज द लास्ट पार्ट। नाउ दिस थिंग।